नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम 1 से n तक की समस्त सम संख्याओं के वर्गों का योग और 1 से n तक की समस्त विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का ट्रिक देखेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं। तो देखिए आपका ट्रिक क्या है। तो देखिए दोस्तों आपका ट्रिक क्या है। 1 से n तक की समस्त सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है ट्रिक आपका n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6 होता है ना। 1 से n तक की समस्त सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है आपका n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2/6 है ना। ये आपका ट्रिक हो गया है ना। आइए इस पे हम एक दो क्वेश्चन लेके समझते हैं ना। तो जैसे मान लीजिए आपको इसका सम निकालना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला में, इस ट्रिक में सिर्फ आपको n का वैल्यू पुट करना है, इसका सम निकल कर, इसका योग निकल कर आपका आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका n का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ आपका दोस्तों n का वैल्यू कितना होगा 20 होगा दोस्तों। जहां तक आपका जाएगा दोस्तों लास्ट टर्म है ना, तो आपको n का वैल्यू उतना ही लेना है। तो यहाँ लास्ट टर्म कहां तक गया है दोस्तों आपका 20 तक गया है। तो यहाँ n का वैल्यू कितना लेंगे दोस्तों 20 लेंगे है ना। अब जहां जहां n है दोस्तों वहां 20 पुट कीजिए, आपका इसका सम निकल जाएगा है ना। तो देखिए n की जगह क्या रखिए दोस्तों 20 रखिए है ना। तो क्या हो जाएगा 20 गुना 20 प्लस 1 गुना 20 प्लस 2 और नीचे कितना होगा दोस्तों आपका 6 हो जाएगा है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए। तो 20 का 20 गुना 20 प्लस 1 21 गुना 20 प्लस 2 22 और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 6 हो जाएगा है ना। अब इसको काटिए दोस्तों 3 7 21 3 दूनी 6। अब इसको काटिए दोस्तों 2 एकम 2 2 दहा के 20 हो गया। अब सबको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 10 गुना 7 गुना 22 है ना। गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 को 22 से गुना कीजिए कितना हो दोस्तों 154 हो जाएगा। 22 7 154 होता है और 154 को गुना करेंगे 10 से दोस्तों तो कितना हो जाएगा 1540 हो जाएगा दोस्तों है ना। तो इसका सम कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका योग कितना हो जाएगा दोस्तों 1540 हो जाएगा दोस्तों। आइए दोस्तों एक एग्जांपल और लेके हम समझते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इसी तरह मान लीजिए आपको 70 का स्क्वायर तक सम निकालना है। कहाँ तक निकालना है 70 का स्क्वायर तक सम निकालना है, योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, जैसे उसमें निकाले इसमें भी हम इसी तरह निकालेंगे है ना। आपको सिर्फ n का वैल्यू पुट कर देना है इस फॉर्मूला में, इस ट्रिक में, आपका सम निकल कर आ जाएगा है ना। तो n का वैल्यू कितना हो दोस्तों आपका, तो n का वैल्यू आपका 70 होगा, क्योंकि आपको हम बताए दोस्तों जहां तक आपका जाएगा लास्ट टर्म, जहां तक आपका लास्ट टर्म जाएगा उसी को आपको क्या लेना है n का वैल्यू लेना है ना। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा। और जहां जहां आपका n दिखेगा वहां हम क्या पुट करेंगे 70 पुट करेंगे है ना। तो देखिए n की जगह लिखिए आप 70, तो 70 गुना 70 प्लस 1 गुना 70 प्लस 2 और नीचे आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा है ना। अब सॉल्व कीजिए 70 का 70 गुना 70 प्लस 71 गुना 70 प्लस 2 72 और नीचे आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कट रहा है तो काटिए दोस्तों, नहीं कट रहा है छोड़ दीजिए है ना। तो कट रहा है देखिए 2 से काटिए 2 तिया 6 70 कटेगा आपका 35 बार में कटेगा, 35 दूना 70 होता है ना। अब देखिए दोस्तों 3 से काटिए इसको 3 एकम 3 और कितना बार में कटेगा दोस्तों 24 बार में कटेगा, 24 या 72 होता है, 3 दूना 6 7 में 6 गया 1 और 1 का 2 कितना होता है 12 होता है, तो 3 चौके 12 हो गया है ना। अब सबको गुना कर दीजिए 35 गुना 71 गुना 24। अब इसको गुना करके लिख दिए दोस्तों कितना होगा, आप गुना कीजिए 35 को पहले 71 से गुना कर लेते हैं तो कितना होगा 5 3 7 5 35 के 5 हाथ में 3 7 21 और 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए इसको 5 5 3 8 4 का 4 और 2 है ना। अब 24 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 4 5 20 के 0 हाथ में 2 4 8 32 और 2 34 के 4 हाथ में 3 4 चौके 16 और 3 19 का 9 हाथ में 1 4 दुनिया 8 और 1 9। अब गुना कीजिए 2 5 10 के 0 हाथ में 1 2 8 16 1 17 का 7 हाथ में 1 2 चौके 8 और 1 9 और 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा ना।
अब इसको जोड़िए 0 4 9 7 16 का 6 हाथ में 1, 9 9 18 19 का 9 हाथ में 1 और 4 1 5। तो आपका आंसर हो गया इतना 5 9 6 4 0। तो आप इसका सम निकालिएगा दोस्तों, आप इसका योग निकालिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा दोस्तों। अब हम दोस्तों 1 से n तक की समस्त विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का ट्रिक देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, उसका भी ट्रिक आपका यही होता है, उसका भी फॉर्मूला आपका ट्रिक क्या होता है, यही होता है, सेम होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 1 से n तक की समस्त विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है दोस्तों, तो आपको बताया दोस्तों वही होता है जो आपका सम संख्याओं के वर्गों का योग होता है ना। क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6 होता है ना। अब आइए दोस्तों इस पर एक दो एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं, इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपको 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इस तरह करके मान लीजिए आपको 21 का स्क्वायर तक सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसका हम सम कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो जिस तरह आप दोस्तों 1 से n तक की समस्त सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए ट्रिक का इस्तेमाल किए थे, इसमें भी हम वही काम करेंगे दोस्तों। इसमें n का वैल्यू कितना लेंगे दोस्तों, 21 लेंगे, क्योंकि आपको बताए थे दोस्तों कि जो आपका आखिरी टर्म रहेगा, लास्ट टर्म रहेगा, वही क्या हो जाएगा, आपका n का वैल्यू हो जाएगा। अब n का वैल्यू यहाँ कितना है दोस्तों, 21 है, तो जहां जहां n है वहां क्या पुट कर देंगे, 21 पुट कर देंगे, आपका इसका सम निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, 21 हो गया। तो जहां जहां n वहां 21 पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, 21 गुना 21 प्लस 1 गुना 21 प्लस 2 और नीचे आपको कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, 21 का 21 21 प्लस 1 22 गुना 21 प्लस 2 कितना हो जाएगा, आपका 23 हो जाएगा और नीचे आपका 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, 3 दूना 6 3 7 21 2 एकम 2 और 11 बाद में कट जाएगा 22, है ना। अब गुना कीजिए, क्या हो दोस्तों, कितना हो जाएगा, 7 गुना 11 गुना 23, है ना। पहले अब क्या किया, 7 को 23 से गुना कर दिए तो 23 सतह कितना होता है दोस्तों, आपका 23 सतह कितना होता है, 161 होता है। और 161 को 11 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा दोस्तों, गुना कर दिए, 1 एकम 1 6 1 फिर 1 6 1 जोड़िए 1 6 1 7 6 1 7 और 1 कितना हो गया आपका 1771, है ना। तो इसका सम कितना हो गया दोस्तों, इसका योग कितना आ गया दोस्तों, 1771 आ गया, है ना। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों, आपको 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इस तरह करके मान लीजिए आपको 37 का स्क्वायर तक सम निकालना है दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, उसी तरह निकालेंगे दोस्तों, है ना, जैसे भी निकाले थे, है ना। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 37 हो जाएगा। जहां तक आपका लास्ट टर्म गया है दोस्तों, जहां तक आपका लास्ट पद गया है, अंतिम पद गया है, वही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका n का वैल्यू हो जाएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, है ना। जब आपका 1 से n तक की समस्त विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने बोले, या 1 से n तक की समस्त सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए बोले, है ना। हाँ, जहां दोस्तों आपका n दिखे दोस्तों, वहां क्या रख दीजिए दोस्तों, 37 रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो n के जगह रखिए दोस्तों 37 गुना 37 प्लस 1 गुना 37 प्लस 2 और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, 37 का 37 गुना 37 प्लस 1 38 गुना 37 प्लस 2 39 और नीचे कितना है दोस्तों, आपको 6 हो जाएगा, है ना। अब इसको काटिए, 3 से काटते हैं इसको दोस्तों, 3 दूना 6 और कितना बार में कटेगा दोस्तों, 3 एकम 3 3 3 9 13 बार में कट जाएगा दोस्तों। अब इसको काटिए, 2 एकम 2 और 19 बार में कटेगा दोस्तों 38, है ना। आप सबको गुना कर दीजिए, 37 गुना 19 गुना 13, है ना। पहले दोनों गुना कर लेते हैं, फिर जो आएगा 13 से गुना कर लेंगे। तो 37 से गुना कीजिए दोस्तों 19 से कितना हो जाएगा, 9 7 63 3 हाथ में 6 9 3 27 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 33 हो जाएगा। 1 को गुना करेंगे 7 से तो 7 आएगा दोस्तों, 1 को गुना करेंगे 3 से तो 3 आएगा। तो क्या होगा, 3 7 3 10 के 0 हाथ में 1 3 3 6 1 7 तो 703 आ गया। अब 703 को किससे गुना करेंगे दोस्तों, 13 से गुना करेंगे। तो गुना कीजिए तो कितना होगा, 3 3 9 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 0 तो 0 आएगा, है ना। 3 7 21 अब 1 से कीजिए 3 0 7 अब सबको क्या किए, जोड़ दिए 9 3 1 7 2 9 तो कितना हो गया दोस्तों, 9 1 3 9 हो गया दोस्तों। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है दोस्तों तो आप कमेंट कीजिए, आपको हम जरूर बताएंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।